सर हमें ट्रेनिंग में सिर्फ 3500 मिले, जबकि नई संशोधित नियमावली के अनुसार हमें ट्रेनिंग में ही पूरी पेमेंट मिलनी चाहिए थी। तो कम से कम 400-500 भाई हैं जो दूसरी जॉब से छोड़कर आए हैं सर। मैं CISF में 8 साल मैंने नौकरी की, उसके बाद मैं इस जॉब में आया हूँ सर। अभी हमारी कंडीशन ये हो गई कि हमारा लीन पीरियड खत्म हो गया, ना मैं वहाँ वापस जा सकता हूँ और ना यहाँ पे नियुक्ति दे रहे हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सरकार का पता नहीं क्या ढुलमुल रवैया है उनका, हमसे कोई लेना देना ही नहीं रह गया। उन्होंने हमसे ट्रेनिंग करवा ली, ड्यूटी करवाई, उसके बाद हमें घर छोड़ दिया। अब हम उनके नहीं रहे। जी भैया बताइए आपका क्या नाम है और आपने जो ये परीक्षा पास की है तो परीक्षा किन किन चरणों में हुई, कैसे रिटर्न हुआ, कैसे फिजिकल है, थोड़ा सी बारे में बताइए। जी सर हमारी वैकेंसी आई थी सन 2016 के लास्ट में। उसके बाद 2017 जुलाई में पहली बार हमारी लिखित परीक्षा हुई। सर इस बात को सब मानते हैं, इवन जब कोर्ट भी चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि क्या इस भर्ती में किसी भी अनियमितता, मतलब कोई पेपर लीक आउट या ऐसा कुछ मैटर है। सभी ने, दोनों पक्षों ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार शायद यूपी में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, दरोगा परीक्षा। यही कारण था सर कि वो विभिन्न पालियों में हुई और उन्हीं विभिन्न पालियों को नॉर्मलाइज करने का ही मैटर है एक्चुअल में कोर्ट में। तो सर सबसे पहले ये मैटर, जैसे सिलेक्टेड लिस्ट 2486 की आई। इस भर्ती में 307 पोस्ट थी, लेकिन इतना टफ प्रोसीजर होने के कारण ही इसमें सिर्फ 2486 लड़के ही सिलेक्ट हो पाए, लड़के और लड़कियां। बाकी 300 लड़कियों की सीट और कुछ लड़कों की खाली रह गई। तो सर जो नॉन सिलेक्टेड थे वो गए हाई कोर्ट में, उन्होंने केस कर दिया। इसी बीच हम चले गए ट्रेनिंग में सर। अब चाहे जो भी मैटर रहा हो, कोई प्राइवेट वकील ना रहा हो या कुछ भी रहा हो, वहाँ पे हाई कोर्ट ने ये बोला कि इस भर्ती की जो मेरिट लिस्ट है दोबारा बनाई जाए। फिर सर उस समय हमारी ट्रेनिंग को सिर्फ 2 महीने हुए थे और सरकार हमारे पक्ष में थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कोई भी अनियमितता और किसी भी प्रकार की धांधली नहीं इसमें, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई, सरकार गई हाई कोर्ट के खिलाफ। और 2 ही महीने हुए थे हमारी ट्रेनिंग को सर। पूरे 10 महीने हमारी ट्रेनिंग करवाई और उसी समय कोरोना काल आ गया। कोरोना मार्च 2020 में कोरोना शुरू हो गया, तो कोर्ट रेगुलर नहीं था, इसीलिए मैटर अभी भी पेंडिंग था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारी नियुक्ति की कोई रोक नहीं थी, फिर भी हमें सर घर वापस भेज दिया गया। अभी हमारे भाइयों ने विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों का जिक्र किया, लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा सर। हमारी भर्ती के साथ जब भी दरोगा की भर्ती होती है उसमें प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस और सिविल दरोगा की भर्ती होती है। तो फायर सर्विस की सर ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, तो उनकी ट्रेनिंग हमारे साथ ही शुरू हुई थी और जनवरी 2020 में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। उसी समय सर कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा था और टोटली लॉकडाउन 22 मार्च से शुरू हो गया। सर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें जिलों में थानों पर अटैच कर दिया जाता है जब तक कि हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो। 6 महीने सर उन्होंने थानों पे अटैच होके, उस महामारी में जब चारों तरफ लॉकडाउन चलता था और नई ट्रेनिंग करके वो बाहर गए थे। अभी पासिंग आउट भी नहीं हुआ था, लेकिन उस समय उन्होंने ट्रेनिंग की और जाके ड्यूटी की फील्ड में सैनिटाइजेशन वगैरह का काम किया। सर उनको घर बैठे तो 20 महीने हो गए, मतलब लगभग 20 महीने उन्हें घर बैठे हो गए और 14 महीने हमें हो गए जो है। अच्छा, मतलब आपका मतलब पूरी भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है? पूरी भर्ती नहीं सर, सबसे ज्यादा तो सिविल की दरोगा होते हैं और फायर सर्विस 45-50 ऐसे कुछ हैं और PAC के हैं। अच्छा, मतलब आपका मतलब है सब लोग मिलके उनकी जो है धरना कर रहे हैं, आप लोग सब धरना कर रहे हैं सर। और सबसे ज्यादा जोर इस बात पे देना चाहूंगा मैं सर, कुछ भी हुआ, सारी भर्ती प्रक्रिया इसी गवर्नमेंट में हुई। 2 बार पेपर हो गए। पहली बार अनियमितता थी तो बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, उसे कैंसिल करके दोबारा कराया और एकदम निष्पक्ष भर्ती हुई सर। लेकिन चाहे जिस कारण भी डिले हुआ, 5 साल लगे, लेकिन जब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी 2021 से रिजर्व है सर, क्या कारण है कि इतना टाइम लग रहा है रिजर्व ऑर्डर को? ये रिजर्व है, इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फैसला सुरक्षित है सर, बस वो सुना नहीं रहे। अब अगर हमारे धरने देने का बस यही उद्देश्य है कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए। जिस प्रकार उन्होंने 69,000 भर्ती में जब चाहे तब ऑर्डर आया, हमारे भी ऑर्डर को निकलवाएं
और सर लेकिन गवर्नमेंट तो ये कहेगी ना कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है, हम कैसे? यही कहती है सरकार सर मतलब ये कह करके अपने दायित्व से बचना चाहती है। एक्चुअली में अगर वो चाहे तो जा करके ऑर्डर विद इन फ्यू डेज में निकलवा सकती है। कहने मतलब है सरकार नहीं कर रही? बिल्कुल सर, सरकार अगर सर अपनी तरफ से पैरवी करवाए। सर 2011 में डायरेक्ट भर्ती हुई थी सब इंस्पेक्टर की, उसके बाद 2016 में ये भर्ती निकली है, 2017 में। सर 5-5, 6-6 साल में एक बार भर्ती निकल रही है, तो क्या जो है दरोगाओं की कमी नहीं है थानों पे? है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे चुनाव भी है और अभी सर कोरोना का काल भी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है पुलिस फोर्स की। तो सर इन सब इमरजेंसियों को दिखा के और 9,300 पदों की भर्ती भी निकाली रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, उसमें भी व्यस्त है। तो इन सब कारणों को इमरजेंसी दिखाते हुए चाहे तो सरकार पैरवी करके 7 महीने से पेंडिंग रिजल्ट को हमारा ला सकती है और हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ कर सकती है। सर हमें ट्रेनिंग में सिर्फ 3500 मिले, जबकि नई संशोधित नियमावली के अनुसार हमें ट्रेनिंग में ही पूरी पेमेंट मिलनी चाहिए थी। पर ऐसा कुछ नहीं है सर। 10-10 ये नियमावली कब आई थी और आपके हिसाब से? ये सर ये नियमावली भर्ती की पहले की है, लेकिन 2015 प्रथम संशोधन के अनुसार हमें मतलब ट्रेनिंग में ही पहले नियुक्ति मिलके फिर ट्रेनिंग में भेजना था जो है। सर मैं जिस बात को अभी बोलने जा रहा हूँ, ऐसे मेरे कम से कम 400-500 भाई हैं जो दूसरी जॉब से छोड़कर आए हैं सर सभी अपनी लाइफ में कुछ उन्नति करना चाहते हैं। सर ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, तो कुछ 1800, 1900 या 2000, 2400, 2800 ग्रेड पे की नौकरी छोड़ गया। सर मैं CISF में 8 साल मैंने नौकरी की, उसके बाद मैं इस जॉब में आया हूँ सर। अभी हमारी कंडीशन ये हो गई कि हमारा लीन पीरियड खत्म हो गया, ना मैं वहां वापस जा सकता हूं और ना यहाँ पे नियुक्ति दे रहे हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब सर बस हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, बहुत फ्रेश भर्ती हुई, बहुत हमारी सरकार ने साथ देके हमारी ट्रेनिंग पूरी करवाई, तो जिस इंटरेस्ट के साथ इस भर्ती को पूरा किया गया था वही इंटरेस्ट दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आज 7 महीने से रिजर्व है उसे निकलवाएं और हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करें। अच्छा, ये जो आपकी नियुक्ति है ये करेगा कौन? मतलब जैसे भर्ती बोर्ड करेगा, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा, या कौन करेगा? जी भर्ती बोर्ड करेंगे सर। सरकार इसमें जैसे इसमें मतलब जो जैसे आपकी ये जो मांग है किस तक पहुंचनी चाहिए, मुख्यमंत्री तक या? मेरी मांग जो है पहली बात तो भर्ती बोर्ड तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है फुली रिस्पॉन्सिबल है और DGP कार्यालय फुली रिस्पॉन्सिबल है। वो चाहे तो अर्जेंसी पिटीशन डाल करके हमारे मुद्दे की पैरवी करके हमारा ऑर्डर डिलीवर करा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चुनाव के मुद्दे होते हैं, जब पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, अगर अभी पंचायत चुनाव हुआ था और उसकी डेट का कुछ इशू हुआ था, तो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर वो मामला सॉल्व कर लिया जाता है। गवर्नमेंट इतनी ज्यादा है एक्टिव हो जाती है। दूसरी बात, मान लेते हैं कोई विधायक जीतता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद उसको उसकी शपथ को 14 महीने तक रोक दिया जाए या 5 साल तक अटकाया जाए, तो उनके साथ क्या होता है? क्या कोई विधायक, कोई सांसद ऐसा कर सकता है? अगर कर सकता है तो भाई इस बार चुनाव हो रहा है और इलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन कमीशन जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दे और इनको 5 साल तक बैठा दे, फिर इनको हमारी व्यथा समझ में शायद आ जाएगी, क्योंकि हम भी तो जनता के सेवक हैं। अच्छा भैया, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अब तक आप लोगों ने किन किन लोगों से अपनी बात जो है रखी है, कहाँ कहाँ आप गए हैं और वहाँ पे क्या क्या हुआ है? जैसे 69,000 वाले जो हैं पिछले काफी दिनों से धरना कर रहे हैं और वो जो लोग हैं काफी लोग, तो आप अब तक कहाँ कहाँ गए हैं और उन्होंने क्या क्या जवाब दिया है? देखिए, प्रदेश सरकार में कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी हम लोग 2 बार मिल चुके हैं। इवन हम तो योगी जी से भी एक बार मुलाकात हम कर चुके हैं, लेकिन वो इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उनका सीधा कहना है कि कोर्ट का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा। जबकि अगर वो चाहें तो डबल एजी या एजी साहब को बोल के अर्जेंसी फाइल करवा के हमारा आज ही ऑर्डर आ सकता है। अगर वो चाहें तो आज शाम को हमारा ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन सरकार का पता नहीं क्या ढुलमुल रवैया है, उनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं रह गया। उन्होंने हमसे ट्रेनिंग करवा ली, ड्यूटी करवाई, उसके बाद हमें घर छोड़ दिया। अब हम उनके नहीं रहे। अच्छा, ये बताइए, ये जो भर्ती है 2016 की, उसके बाद कोई नई भर्ती आई है क्या? ये 2021 में वैकेंसी निकाली है 9,534 पदों के लिए। जिसमें शायद फॉर्म का अभी कुछ, इसमें भी कुछ केस चल रहा है। मैंने तो फॉर्म डाला नहीं है। हाँ, उसमें शायद ओवरेज वालों को कुछ रिलैक्सेशन मिलना था, उस पर भी कोर्ट ने मना कर दिया, खारिज कर दिया उन्होंने। बिल्कुल मिला के जितना मैं समझ पाया 2010 से लेके अब 2021 में तीसरी बार ये भर्ती आ रही है। 2011 में एक भर्ती आई थी जिसके कुछ प्रशिक्षु तो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या आ रहे हैं। 2011, 2016, उसके 2021। 2010 से लेके अब तक 3 बार
3 बार आई है। 2010, 2011, 2016, 2000 11 सालों में 3 बार भर्ती आई है केवल। तीसरे का तो अभी सिर्फ फॉर्म भरा गया सर। तीसरा ये 9,304 पद हैं। पहली बार 2011 में आई थी 3500 पदों की। उसके बाद अभी 2016 जिसके हम हैं, जिसमें 3007 पद थे, उसमें से सिर्फ 3307, जिसमें 2486 सेलेक्ट हुए थे। मतलब उसमें सेक्शनल कट ऑफ होने के कारण जो है लड़के कम क्वालिफाई हो पाए थे, और फिर फिजिकल के बाद मात्र 2486 लड़के बचे। अच्छा, आप में से हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अब जो 2021 की भर्ती आई है उसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे इसके? बिल्कुल, सब ज्यादातर सभी हैं, ज्यादातर 90%, बिल्कुल। मतलब आप लोग के लिए केवल यही एक मौका है? जी जी बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों को तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया था आगे की तैयारी करी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम ओवर एज हो गए, हम नहीं कर सकते। जी जी आपके साथ भी ऐसे ही है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज, अगर मान लीजिए आपकी आवाज हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच गई हो तो क्या कहेंगे आप लोग? कौन क्या कहेगा? सर, हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमने ट्रेनिंग की हुई है, और नियुक्ति हमें ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जानी चाहिए थी। सभी चीज़ों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ जो 7 महीने से पेंडिंग ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट में, उसे निकलवाने में हमारी मदद करें और हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करें। योगी जी ने हमेशा ही कहा हमें योग्य सर, युवक नहीं मिल रहे हैं। हम तो योग्य हैं, हमसे तो ट्रेनिंग भी करवा ली, हम हर तरह से योग्य हैं, फिर हमें क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? हाँ, आप लोग का तो पूरा लगभग है। हाँ, क्या कहते हैं? सर हमने साल भर ट्रेनिंग की हुई है पुलिस विभाग में, तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा सर, ऐसे ही शांतिपूर्ण ढंग से। अब जब तक कुछ ये आपका डे 4 लिखा हुआ है, चौथा दिन है। जी, चौथा दिन है। पहले दिन की शुरुआत हमने बीजेपी कार्यालय और भर्ती बोर्ड से की थी, और आज वहां से फिर हमें जो है इको गार्डन भर के भेज दिया गया। ठीक है, हम तो पुलिस विभाग में हमने साल भर बिताए हैं, तो ऐसा कुछ उग्र प्रदर्शन नहीं करने वाले, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि कोई क्लियर आश्वासन या फिर ऑर्डर नहीं आ जाता जो है सुप्रीम कोर्ट से। जी।